हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते, उनसे सब नहीं बन पाते। तो मैं आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की हर एक चीज बताने जा रहा हूँ बेटा। तो आप लोग भी पहले पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे रिलेटिव मोशन। क्या लिखेंगे बेटा? रिलेटिव मोशन। देखिए, आइए इनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। आप कंसीडर करिए टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडीज आप कंसीडर कर लीजिए मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। आपको रेफरेंस लाइन मानना ही पड़ेगा, चाहे एक्स मान लो या वाई मान लो, राइट। तो हम लोगों ने कंसीडर किया इफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, राइट। तो जब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ए एंड बी, दो ऑब्जेक्ट है, तो ए बी को देखेगा उसको कुछ अलग फील होगा, बी ए को देखेगा उसको अलग फीलिंग आएगा, कोई थर्ड बंदा होगा वो भी देखेगा उसको अलग तरीके से उसको विजुअलाइज होगा, राइट। तो इन सब कहानी को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट आप जा रहे हो प्रयागराज, इस समय कुंभ चल रहा, आप कुंभ जा रहे हो नहाने, राइट। तो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, तो हम लोग आपस में क्या डिस्कस करते हैं कि कुंभ आने वाला, राइट। यानी हम अपने आप को रेस्ट मान के चल रहे हैं, राइट। तो अपने आप को हम क्या मान रहे हैं? रेस्ट। यानी इस फ्रेम को हमने रेस्ट मान लिया और जो प्रयागराज है वो आपकी तरफ आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बात क्या करते हैं? रिलेटिव मोशन। एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, दूसरे का तीसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इस सब स्टोरी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने बोला एवरीथिंग आर इन मोशन, हर एक चीज मोशन में कर रही है किसी ना किसी रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग इस अर्थ पे है ऐसे रुका हूं, तो मैं अगर दूसरे बंदा मुझे देखेगा तो क्या लगेगा? मैं रुका हूं। लेकिन कोई बंदा मून से मुझे देख रहा होगा तो मून से देखेगा तो मैं मोशन कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, राइट। तो एवरीथिंग आर इन मोशन। ट्री है, बिल्डिंग है, किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है? मोशन में होता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। तो मान लीजिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रा किया बेटा, इसको हमने क्या बोल दिया? एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और इसको हम लोग मान लेते हैं ये है ओरिजिन। क्या है बेटा? ये हम लोगों ने मान लिया ओरिजिन। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल है, उसको आप नेम दे दो कुछ ए। ये इधर जा रहा है कितने स्पीड से? बी ए। और इसका पोजीशन वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे मान लीजिए कितना है? एक्स से। ऐसे दूसरा पार्टिकल है, क्या नाम उसका? बी। ये इधर जा रहा है कितने वेलोसिटी से? बी बी। और इसका पोजीशन वेक्टर 0 टाइम पे कितना रहेगा? एक्स भी मान लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। देखो ये ओरिजिन है। अब सोचो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर ये है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो हम लोगों ने माना ऐसा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी एट टी इज इक्वल टू 0। अब मान लो ऐसे लिख लो पोजीशन वेक्टर ऑफ या पोजीशन ऑफ ए एंड बी कभी बेटा एट टी इज इक्वल टू एट टाइम, क्या लिखेंगे बेटा? एट टाइम t इज इक्वल टू 0। 0 टाइम पे इसकी पोजीशन वेक्टर है कितना? एक्स ए 0 एंड एक्स बी। क्या लिखेंगे? एक्स बी। यहाँ पे 0 0 ये बता रहा है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर है एक्स ए एंड एक्स बी। ये आपने मान लिया, ठीक। अब हम ये भी मान के चले फ्रॉम, ऐसा लिख लो, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यू नो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप तो बोल ही नहीं सकते कि मुझे नहीं पता, मैं आपको सिखाया हूं, आपको प्रूफ करके मैंने दिखाया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको ये बताया था कि जो s होता है नॉट डिस्टेंस, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हर एक बच्चे को पता, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखेंगे बेटा, x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस क्या चीज? हाफ at स्क्वायर। ये एक्चुअल में इक्वेशन होता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम इसको ये मान के चले इफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या माना बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है इसका मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट रहेगा या क्या मान के चलोगे? 0 रहेगा। एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया? 0। तो जब 0 रिप्लेस करोगे तो देयरफॉर इसका x की जो वैल्यू आ रही आप लिखोगे x नॉट प्लस ut। इसे इक्वेशन बोलो। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये बेसिक चीज है, समझ में आ रहा होगा, राइट।
तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मैं ओरिजिन पे खड़ा था, देख रहा हूँ ए उधर है मेरे को, राइट, अभी वो और दूर दिख रहा मुझे, पोजीशन मान लिया कि यहाँ से इतना दूर है, वो उतना दूर है, ऐसा हम लोगों ने t इक्वल टू 0 पे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए, बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, डेरिवेशन भी आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ ए एंड बी एट टाइम टी, तो जब टाइम t था तो पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, आप मुझे बताओ, इसी इक्वेशन से आप लिख सकते हो, राइट। क्या लिखेंगे बेटा, x क्या चीज a, कभी जब टाइम t इक्वल टू 0 था, मतलब t था, तो आप इसको लिख लो x a, यहाँ पे लिख लेना x a कभी 0 टाइम पे, और प्लस यहाँ पे b a इंटू टी, इक्वेशन 2 बोल दो। सिमिलरली x b जब टाइम t था तो ये लिख दिया आपने x b 0 और प्लस b a, b भी यहाँ लिखो क्योंकि b बात करें, b इंटू टी, ये थर्ड इक्वेशन होगा। एनी डाउट, किसी को नहीं डाउट आना चाहिए, इसको मैंने यूज कर लिया। जब भी टाइम t पास हुआ भाई, जब टाइम t बढ़ती जा रही है तो वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्योंकि मोशन कर रही है, राइट, तो थोड़ा दूर हो गया, वो और थोड़ा दूर हो गया, तो हमने बात कर लिया कि x a कितना होगा t टाइम के बाद, तो इनिशियल जो पोजीशन रहा होगा प्लस b a इंटू टी, तो t टाइम को कितना आगे शिफ्ट हुआ होगा, तो उसको ऐड कर लेंगे, तो मेरे से इतनी दूर वो दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू क्या a, कभी एट t इक्वल टू 0 पे। देखो सब कुछ लिखना ही है, बस समझना आपको, इतना मान के चलो, ठीक। अब क्या लिखोगे, x b a, और कभी जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो आप लिखोगे सर x b 0 माइनस x a 0, इसे बोल दो थर्ड या फोर्थ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बना, फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ऐसे लिखोगे पोजीशन ऑफ, मैं डेरिवेशन करा के आपको समझा रहा हूं, पोजीशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एट टाइम t, तो जब टाइम t था तो क्या लिखोगे आप, बोलो बेटा जल्दी, x b a, क्या लिखेंगे बेटा, x b a, और यहाँ पे t लिखा दो, और ऐसे लिखोगे x b t माइनस x a t, ये पोजीशन लिखने का तरीका होता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब a पे a देख रहा b को उधर है, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी a देख रहा b को, ऐसे देख रहा b उसको देख रहा है कितना दूर मेरे से खड़ा, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, ठीक ना, तो इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लें, ध्यान से सुना, हम लोग अभी यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, अगर हम रिप्लेस करें, किसको रिप्लेस करें, इन दोनों इक्वेशन को या रिप्लेस करें, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो, फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो x b a और t टाइम के बाद, यहाँ पे x b t टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिखने जा रहे हैं, देखो x b और प्लस के b b इंटू टी, ये लिखा माइनस b x a, t टाइम के बाद कितना था ये, तो ये डेटा हम पुट कर लेंगे x a 0 और प्लस की b a इंटू टी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा बेटा, x b माइनस x a 0 टाइम पे, राइट, और प्लस के अगर हम बात करें तो b b माइनस b a, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा t, ये हमें मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a t टाइम के बाद। देखो यहां से बहुत सारी कहानी क्लियर होने वाली है, ठीक है ना, कोई दिक्कत अभी तो नहीं है। देखो x b एट टाइम t, तो x b एट टाइम t पे ये मिला था हम लोगों को, और x a t टाइम पे ये मिला था, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, रिप्लेस करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मुझे एक ऐसा रिजल्ट दिख रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करते हैं, क्या चीज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज u है और वहां पे क्या है, b b माइनस b है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो देयरफॉर कंपेयर करोगे आप, कंपेयर विद
इक्वेशन 1 से आप कंपेयर करो, 1 से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज क्लियर है यार, सबको समझ में आ रहा है कि बी बी ए, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आप लर्न करके रखो, समझा ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको मैं वापस से क्लियर करा दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना। आप एक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे t टाइम इज इक्वल टू 0 पे, यहां लिखा वहां लिखा, देख लीजिए आप एक बार, इस पे कहीं पे डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो फाइनली जो इक्वेशन हम लोग को मिला वो क्या मिला बेटा, बोलिए। तो जो फाइनल इक्वेशन हम लोग का वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये चीज मिला। अगर वो क्वेश्चन ये पूछे होता वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इन दोनों में कुछ कंपेयर करोगे, यस। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं बी बी ए इज इक्वल टू माइनस बी ए बी। देखो ये उल्टा ना, a माइनस बी आ गया, b माइनस बी, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों की इक्वल दिखा सकते हैं हम लोग। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्लियर है, समझ में आया, यस। तो देखो यहाँ पे पोजीशन हमें लिखना है, तो पोजीशन हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ये ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी लिखना है तो ऐसे। सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन। तो देखो, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें कुछ करना नहीं है, अगर आप समझना तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो आपको पता है डिफरेंशिएट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हम लोग का, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये आ जाएगा। और एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर आप लगाओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो वापस से मैं लिख दे रहा हूं, अगर पोजीशन चाहिए बी ए तो आप लिख लेना बी बी माइनस, मतलब एक्स बी माइनस एक्स ए, ऐसा लिख लेना। वेलोसिटी चाहिए तो ये लिख लेना, एक्सेलरेशन चाहिए तो ये चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल से बहुत सारी स्टोरी क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप रेडी रहिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इस चीज को। देखो, तो मान लीजिए बेसिक से स्टार्ट करता हूं, जीरो लेवल से। मान लीजिए एग्जांपल नंबर 1, एक बंदा है यहाँ पे, क्या बेटा, ये बंदा, ये मान लीजिए दौड़ते हुए जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से, ये बंदा ए है। ऐसे दूसरा बंदा इधर है, वो भी दौड़ते हुए जा रहा है, वो कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। इस बंदे का नाम ले दो बी, ये रोड है, ऐसे दौड़ते हुए जा रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बी देखेगा ए को, वो कितने स्पीड से आ रहा है, आप खुद सोचिए, बताइए। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये लिखा। तो वेलोसिटी ऑफ ए, देखो इधर जा रहा है पॉजिटिव में, तो आप लिखोगे 20 माइनस, क्या लिखेंगे बेटा, इसकी वेलोसिटी कितना, 10, तो बी बी ए माइनस बी बी, तो ये कितना आ रहा, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा रिलेटिव वेलोसिटी। और प्लस में आ रहा, इसका मतलब ये है जब ए अपने आप को रेस्ट में मान लिया, ए अपने आप को क्या माना, रेस्ट, तो उसको ये लग रहा है कि जो बी है मेरे पीछे 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा, मतलब हर एक सेकेंड में 10 मीटर की गैप कम कर रहा है मेरे बीच की। देखो अगर ये एक सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है, जैसे देखो ये आगे वाला एक सेकेंड में ये 10 मीटर गया, ठीक, और पीछे वाला जो है ये एक सेकेंड में 20 मीटर आया, कितना आया, 20 मीटर आ रहा है। तो देखो ध्यान से समझना, ये 20 मीटर आगे गया और ये कितना 10 मीटर, तो इनके बीच का गैप कितना डिफरेंस आ जाएगा, 10 ही आएगा ना, ये तो 10 आगे गया, तो ये 10 का ये 10 तो कवर कर लिया था, 20 चला ना, तो 10 तो कवर कर लिया, बचा कितना गैप, 10 ही तो बच जाएगा, तो वो चीज हमें आ रहा। लेकिन अगर ये बोला होता वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लिखोगे बी बी माइनस बी ए, और बी बी की वैल्यू क्या, बोलो ना 10, क्या लिखेंगे बेटा, 10 माइनस, ये इधर जा रहा कितना
20, तो आंसर कितना है -10 मीटर पर सेकेंड। कितना है -10 सेकेंड। अब हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए देख रहा है बी को, उसको ये लग रहा है कि जो बी है वो मेरी तरफ भागते आ रहा, कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से। समझा? क्लियर है? यस। चलो दूसरा सम करते बेटा। दूसरा सम ये है, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, ये आपका कार है। क्या है? ये मान लीजिए कार है, जो भी कार है नाम नहीं दे रहा हूं, ये कार है। ये कार आगे की तरफ जा रही है, कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने मीटर से 20 मीटर पर सेकेंड से कार जा रही है, और एक बंदा है इसकी तरफ दौड़ते आ रहा। मान लो अब कैसे भी बना है, ये दौड़ते आ रहा है। कितने से आ रहा है? वो 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते आ रहा है। इसे बोल दो पर्सन और इसे बोल दो कार। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। और ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20, तो आप लिखोगे 20 माइनस, और ये इधर जा रहा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको लिख लेना 5। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 25 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। भाई आपको देखो, आप डेली लाइफ में आप रोड पे जाते हो, तो रोड पे एक ट्रक इधर से जा रही है और आप एक कार लेके इधर आ रहे हो। जब आप ओवरटेक करते हो एक दूसरे को यहाँ पे, तो आप देखिए ऐसा लगता है स्पीड बहुत तेज हो रही है, राइट? अब वही चीज कार ऐसे जा रही है, ट्रक भी इधर जा रही है। जब आप ओवरटेक करते हो तो ऐसा लगता है वो नॉर्मल चीज है, आसानी से आपने ओवरटेक किया। तो जब अपोजिट में होते हैं तो वेलोसिटी ऐड होते हैं, और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है ना? वो आपको प्रैक्टिकली दिख भी रहा होगा। ठीक है, एक थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हो, आसान तरीका है। मान लीजिए एक ट्री है, ये क्या बेटा? ये ट्री है, ये आपने ट्री मान लिया। क्या मान लिया? ये ट्री है, ये ट्री है, आपने ऐसा ट्री मान लिया। ठीक, और यहाँ पे एक बर्ड्स है, बर्ड्स ये ऐसे मान लो एक चिड़िया, वो चिड़िया क्या कर रही है? ये उड़ती जा रही है। कितनी स्पीड से? लेकिन ये ऐसे जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 25 मीटर पर सेकेंड से। हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा 37 डिग्री। और एक बंदा यहाँ पे है, बंदा ये ऐसे दौड़ रहा, कितने स्पीड से जा रहा है बेटा? मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से ये बंदा दौड़ते हुए जा रहा है। ये चिड़िया है, ये बर्ड्स है, ये पर्सन है, और ये चिड़िया। ध्यान से समझना अच्छे से। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा था? बहुत सारे चीजें क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स। तो देखो, जब इसके कंपोनेंट्स बनाओगे तो इधर का एक कंपोनेंट क्या आएगा 25 cos 37, और 25 cos 37 कितना आएगा बोलो? cos 37 कितना होता है 4/5, तो आप लिखोगे 4/5, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो 5 5 जा, 5 × 4 20 हो गया। ऐसे इधर का एक कंपोनेंट क्या आएगा बर्ड्स का? आप लिखोगे b sin थीटा, मतलब 25 sin थीटा। तो 25 sin 37, 25 और sin 37 3/5 होता है। कितना होता है बेटा? 3/5, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इतना चीज क्लियर है? तो देखो वेलोसिटी ऑफ पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन की बात करें तो ये आ रहा 10 i कैप, x डायरेक्शन में जा रहा। और वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स की बात करें, वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स कितना है बेटा? 20 i कैप और प्लस के 15 j कैप। इतना बात समझ में आया आपको? यस। क्वेश्चन क्या है मेरा? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स। तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स। तो पर्सन की वेलोसिटी क्या है बोलो? 10 i कैप माइनस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 20 i कैप और प्लस की 15 j कैप।
सॉल्व करोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, -10i और -15j। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड्स, तो हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स। तो पर्सन की देखो 10 और -20i और +15 जब रखोगे तो ये आ जाए। अब पर्सन को क्या लग रहा है, पर्सन को लग रहा है कि बर्ड्स नीचे आ रही है, कितने से आ रही है ये चीज देख रहा होगा, क्लियर है। तो ये चीज नोट कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारा सम आप आसानी से रिलेटिव मोशन से कर सकते हो बेटा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाता हूँ, ये सब नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास एक और सम है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, क्या है ग्राउंड। इस ग्राउंड पे एक बंदा दौड़ते हुए जा रहा है, सब दौड़ते ही बात करें लोग, कितने स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और यहाँ पे एक ट्रक है, ये ट्रक है, क्या ट्रक है, ये ट्रक इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस पे एक बंदा है, छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, इधर 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, कितने से 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा, ठीक है ना। तो इसे बोल दिया आपने ट्रक है, और ये बच्चा, बच्चे को हमने बी लिख दिया, और एक पर्सन, इसको हमने पी लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन ही पूछा जा रहा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ क्या चीज, पर्सन, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू, या वेलोसिटी ऑफ बॉयज, बच्चा विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो हमें पता, बट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड ये नहीं पता हम लोग को, 20 नहीं लिखेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें पता है, तो लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस के 2 दिया, आप लिख लो वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं पता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10 है ना उधर, तो इधर लाके के 12 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, क्या है बेटा 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ 12 माइनस कितना 20, देखो ये कितना दिया 20, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। क्या लग रहा होगा बच्चे को, बोलो क्या लग रहा है, वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ऐसा लग रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है, कितने से -8 मीटर पर सेकेंड से, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो ये रिलेटिव मोशन ऐसे किया जाता है बेटा, आसान होता है, वो टफ नहीं होता, इसको आपको समझना होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और मैं बात करता हूँ, इसमें बहुत सारे